सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम
विधि राखे राम ताहि विधि रही। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुझ में तन्मय है, ज्ञानी भी तुझ में लय है। ज्ञानी तुझ में तन्मय है, ज्ञानी भी तुझ में लय है। ज्ञानी भी तुझ में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, उपचार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। मुख से क्या तुम्हें सुना
पतित को, ऐसे ही एक पतित को अब पार करो तो जाने। ऐसे ही एक पतित को अब पार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। परम पिता परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, जन्म और मृत्यु जिनके हाथ में है और जिनके पवित्र नाम संकीर्तन से सब पापों का नाश होता है, जिनके पावन चरणों में प्रणाम करने से जीव के सभी पाप ताप भस्म हो जाते हैं, जो दया के सागर हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, ऐसे परम कृपालु भगवान श्रीमन नारायण जी के चरण कमलों में हम सब मिलकर के सादर प्रणाम करते हैं। आज की इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए मंच पर आसीन परम पूज्य पंडित जी महाराज, पंडित देवी प्रसाद पैन्योली जी, हमारी देवालय पूजक परिषद के आए हुए सदस्य और आप सभी पारिवारिक जन, मित्रों, बंधुओं, माताओं, बहनों, हम सब लोग यहाँ पे अपनी परम प्रिय माता स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जी, जो आज हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं हैं और अपनी पूर्ण आयु लेकर के 88 वर्ष की पूर्ण आयु करके संसार की यात्रा को पूरा करके भगवान के चरणों में चले गए हैं। हम सब लोग उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाव से भगवान के चरणों में सब लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसी अमलात्मा को अपने श्री चरणों में निवास दें और जो भी उनके पारिवारिक जन हैं, माता जी के वियोग का सबको दुख है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का, भगवान उस दुख को भी सहन करने की ताकत प्रदान करें। हम सब मिल करके भगवान के चरणों में यही अरदास करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग जानते हैं और इस बात से परिचित हैं, बार बार सुनते हैं कि पंच तत्व का शरीर लेकर के संसार में जो आता है, एक ना एक दिन उसको यहाँ से अवश्य ही जाना पड़ता है। यहाँ पर ठहरने की, रुकने की, सदा रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। बस अपना काम पूरा करके यहाँ से हमने चले जाना है।
भगवान ने अपने को जिस काम के लिए भेजा वो काम करके इस संसार से जाएं, तो जाने वाला जो पथिक है वो भी खुश रहता है और भगवान भी उसे खुश रहते हैं। जीवन में जो मिला है उसमें व्यक्ति को संतोष करना चाहिए और हमेशा सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संसार में हमारे इज के बाद वाज कब लग जाएगा ये कोई पता नहीं। इसलिए सत्कर्म करने में, चाहे सत्कर्म कैसा भी हो, समाज का है, माता पिता के प्रति है, घर का है, उस सत्कर्म करने में कभी भी व्यक्ति को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सांसें हैं वो भगवान ने गिन करके डाली हुई हैं। टिकट तो सबका कटा हुआ है, जाना सबने है, सबका मुकर्रर समय है, लेकिन इतला नहीं है। इसलिए सांसों का कोई भरोसा नहीं है। सत्कर्म करने में कभी भी व्यक्ति को देरी नहीं करनी चाहिए। आइए संतों के कुछ विचार हम भजन के माध्यम से सुनते हैं, आप लोग ध्यान से सुनें। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, वो नाम इस जहां पर, कर जाओ काम ऐसा, वो नाम इस जहां पर, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तो, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तो, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का
कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना अच्छा जो बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा। कल करे सो आज कल, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सांसों का कोई पता नहीं है कब इस शरीर से निकल जाए। इसलिए संत लोग कहते हैं कि सत्कर्म को कभी भी टालना नहीं चाहिए, हमेशा सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग अपने शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन शरीर के साथ साथ संत कहते हैं कि मन का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे मन में हमेशा शुभ संकल्प होने चाहिए। ऋषि कहता है तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हे प्रभु, मेरा जो मन है वो शुभ संकल्प वाला हो। क्योंकि हम शरीर के बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में बहुत सोचते हैं, तो इसके साथ साथ मन हमारा कैसे पवित्र हो उसके बारे में भी व्यक्ति को विचार करना चाहिए। और संत कहते हैं ईश्वर भजन से, सत्कर्म करने से मन पवित्र होता है, भगवान का ध्यान करने से मन पवित्र होता है, अच्छे विचार आने से मन पवित्र होता है। और जब हमारा मन पवित्र हो जाता है फिर उस व्यक्ति को भगवान अपनाते हैं। विभीषण भगवान राम के पास जब गए, रामचरितमानस आप सब लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, तो विभीषण जब जाने लगे तो सुग्रीव ने रोक दिया, बोले भगवान से पूछते हैं पहले जा करके। तो भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रभु सुग्रीव मिलना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि आने दो। बोले उसका कोई पता नहीं है, हमारे जो शत्रु हैं उनके पक्ष का आदमी है। तो भगवान वहाँ पर बहुत सटीक बात बोलते हैं कि निर्मल मन जोन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिसका मन निर्मल हो जाता है, जिसका मन पवित्र हो जाता है, उसको भगवान अपना लेते हैं। और जिसका मन निर्मल नहीं हुआ, भगवान उसको कभी अपनाते नहीं हैं। इसलिए हमारा मन कैसे पवित्र हो, इसके लिए व्यक्ति को विचार करना चाहिए, तभी हमें भगवान अपनाएंगे। और हम जो सोचते रहते हैं आज ये कर लें, कल वो कर लेंगे, परसों ऐसा हो जाएगा, ऐसा करते करते एक दिन संसार से चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। शरीर से श्वास निकलते समय कितना समय लगता है? इतना समय लगता है बस। संतों ने अपने अनुभव लिखे हैं। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना।
सोचे, पल का नहीं ठिकाना, दो पल की जिंदगानी। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा। इत्तरों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, इत्तरों के खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी, काया न साथ देगी, ये बात ना भुलाना, काया न साथ देगी, ये बात ना भुलाना। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। करके कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू, कर दान और धर्म तो, प्रभु को जो चाहे पाना। कर दान और धर्म तो, प्रभु को जो चाहे पाना। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, दो पल की जिंदगानी। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा। आएगी जब घड़ी जब कोई न साथ देगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी से, ये सोच ले अभी से, फिर वक्त ये न आना। ये सोच ले अभी से, फिर वक्त ये न आना। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। दो पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। दो पल की जिंदगानी, दो पल की जिंदगानी, दो पल की जिंदगानी। हम अपने घरों में माता बहनों को ज़्यादा जानकारी होती है इस बारे में। दो इंस्ट्रूमेंट सबके घर में होते हैं, एक होता है छाछ, एक होती है छालनी।
छाछ से हम पछोड़ते हैं और छालनी से छानते हैं। तो संत महात्मा ने कहा गुणग्राही बनिए। कैसे? छाछ की तरह होना चाहिए जीवन। जैसे छाछ से पछोड़ते हैं कुछ, तो छाछ बेकार की चीज को बाहर निकाल देता है और बढ़िया बढ़िया चीज को अपने पास रख लेता है। और छालनी क्या करती है? छालनी जो अच्छी अच्छी चीज है उसको निकाल देती है नीचे और थोथे कबाड़ को, कूड़ा कटकोट को अपने पास रख लेती है। तो इसलिए संतों ने कहा, बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए, कि संत तो ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, थोथा सार सार को गहिल है, थोथा दे उड़ाए। हमारा जीवन छाछ जैसा होना चाहिए, छलनी जैसा नहीं होना चाहिए। तब हमारा मन पवित्र हो जाएगा और उस पवित्र मन को भगवान स्वीकार करेंगे। और सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस परिस्थिति से उतना लाभ नहीं ले सकते जब वो हमारे बहुत नज़दीक रहती है। चाहे वो व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे तीर्थ है। जो हमसे दूर चला जाता है फिर उसकी हमें बहुत याद आती है। और वो हमारे माता पिता होते हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान को भी प्रकट होने के लिए, अपनी पूर्णता सिद्ध करने के लिए माँ की कोख का आश्रय लेना होता है। ऐसी दिव्य माँ होती है। किसी संत को प्यास लगी, छोटा बालक दरवाजे पे दिखा। बहुत ध्यान से सुने आप, माता के चरणों में समर्पित हैं, क्योंकि माँ से बड़ा भगवान आप सबका अनुभव होगा, जहां तक हमें भी लगता है कि माँ से बड़ा भगवान नहीं होता, क्योंकि माँ का आश्रय लेकर के भगवान को आना पड़ता है। तो संत ने देखा कि बालक खड़ा है, संत को प्यास लगी थी। संत ने बच्चे को बोला, 8-10 वर्ष का था, बेटा पानी पिलाओ। तो संत को उस बच्चे ने पानी पिलाया। पानी पी करके संत संतुष्ट हुए महात्मा। तो बच्चे की ओर देखा, बच्चे की ओर देख करके प्रश्न किया, बेटा कभी आपने भगवान को देखा है? तो बच्चा बोलता है कि बाबा अब भगवान को देखा है कि देखें कैसे, उनकी निशानी बताओ कुछ। तो बाबा कहते हैं कि भगवान हमें जन्म देते हैं, भगवान हमारा पालन करते हैं, भगवान हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। जब ये बात सुनी बच्चे ने तो झट महात्मा का हाथ पकड़ करके और माँ के चरणों में बैठा देता है। बच्चा कहता है कि महाराज यही मेरे भगवान है, जो जो निशानी आपने भगवान की बताई ये हमारी माँ में है, क्योंकि हमारी माँ हमें जन्म देती है, माँ हमारा पालन करती है, माँ हमारी रक्षा करती है और माँ हमारा कभी बुरा नहीं चाहती। माँ का प्रेम, बेटा कितना ही वो बड़ा हो जाए, 50 वर्ष का हो जाए, 60 वर्ष का हो जाए, 80 वर्ष का हो जाए, लेकिन माँ का प्रेम कब नहीं होता। बेटे का बेटी का हो सकता है माँ के प्रति प्रेम कम, लेकिन माँ एक ऐसा दिव्य तत्व है जो अपने बेटा बेटी में हमेशा वही प्रेम रखती है जो वो 3 साल के बच्चे में, 1 साल के बच्चे में रखती थी। सज्जनों, आप विचार करो कि हम जितना 3 साल का बच्चा माँ से प्रेम करता है, क्या 30 साल का होने के बाद वो प्रेम करता है माँ से? विचार कीजिए आप। लेकिन माँ का प्रेम कभी घटता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि माँ की याद बहुत आती है बाद में। उन स्थितियों को हम याद करते हैं कि माँ ने हमारे लिए क्या नहीं किया। और जब माँ चली जाती है तो कभी कभी कहते हैं कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन नम नहीं होता। महफूज बोलते हैं, सुरक्षित। बहुत रोते हैं
लेकिन दामन नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। ऐसी जो दिव्य माँ होती है, जो हमको 9 वर्ष पेट में रखती है, 9 महीने तक पेट में रखती है और कभी अपना प्रेम कम नहीं होने देती। जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर के और आखिरी सांस तक माँ का वही प्रेम रहता है। दुनिया में हमारे अनेक रिश्ते होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रिश्ता है, संतों कहते हैं कि गुरु का रिश्ता होता है, लेकिन कुछ संतों ने कहा कि नहीं, माँ का रिश्ता बड़ा होता है। माँ भगवान है हमारी। तो वेदों ने भी बोल दिया, मातृ देवो भवा, माँ हमारी भगवान। पिता को नंबर 2 बाद में आता है। आप लोग एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उसमें भगवान को संत ने सबसे पहले माता के रूप में स्वीकार किया, त्वमेव माता, क्योंकि उनको पता है कि माता के अंदर पिता से ज्यादा ममता होती है। मातृ देवो भवा, माँ हमारी भगवान है। पितृ देवो भवा, पिता हमारे भगवान हैं। आचार्य देवो भवा, आचार्य हमारे भगवान हैं। और चौथे नंबर पे है अतिथि। अतिथि भी कम नहीं है, अतिथि देवो भवा। दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। ये रिश्ता होता है माँ का। ऐसी दिव्य माता। अरे भगवान कृष्ण जब कई वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद भगवान वृंदावन से लौट करके आते हैं अपनी माँ के पास, देवकी के पास, कंसवध के पास। कंसवध के बाद जब माँ के पास गए तो माँ के चरण पकड़ करके रोने लगे भगवान। हे माँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, मैं बहुत दूर रहा आपसे। सर्वार्थ, भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी है, सर्वार्थ संभवो देहा जनिता पोषितो यतः न तयोर निर्वेशम याति है पित्रा माता सतायुषा। भगवान कहते हैं कि हे माँ, 100 वर्ष की आयु लेकर के भी कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा करे तो भी उसके ऋण से, उसके कर्ज से वो कभी मुक्त नहीं होता है। ऐसी हमारी माँ होती है। मेरे इंतजार में, किसी ने लिखा है कि मेरे इंतजार में खुली आंखों से वही सो सकती है। बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटी आएगी, इंतजार करती है। तो मेरे इंतजार में खुली आंखों से वही सो सकती है और मेरे दुख में मुझसे ज्यादा वही रो सकती है। मां की दिव्यता। भगवान राम और लक्ष्मण जब खड़े हैं सोने की लंका के पास, तो सोने की लंका को देख करके राम को अपनी मां की याद आती है और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण अपि सर्व स्वर्णमयी लंका मह्यम ना रोचते। मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। अगर कोई स्वर्ग है तो माँ के चरणों में है। इसलिए माँ भगवान है हमारी। और माँ की के बारे में कौन कितना बोले, यहाँ तक कि कहा कि सरस्वती भी माँ की वंदना करने लगे तब भी सरस्वती की जुबान लड़खड़ा जाती है। सरस्वती भी माँ की पूर्णता को नहीं बता सकती, इतनी दिव्य माता। तो आज हम ऐसी माता जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्रीमती पुष्पा देवी जी, और अपनी पूर्ण आयु लेकर के यहाँ से गई हैं। उनके बेटों ने खूब सेवा की है और आप सब समझ सकते हैं कि माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। तो आइए हम सब लोग एक माता पिता को हम भजन समर्पित करते हैं और उसके बाद जो समय होगा उसके अनुसार भजन में
कहा गया कि माता पिता के चरणों में तीर्थ होते हैं। माता पिता ही हमारे भगवान हैं और माँ बाप से बड़ा कोई खजाना भी नहीं है संसार में। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। छाती का दूध पिलाया तू बंदे जब जब रोया। छाती का दूध पिलाया तू बंदे जब जब रोया। बड़ा कर्ज है माँ पर तेरा, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का। तेरा कर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में तू दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ के कोई खजाना नहीं है। रात को सब जानते हैं, जब बच्चा बिस्तर को गीला कर देता है तो उस समय माँ गीले में खुद सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुला देती है। इतनी दयामयी होती है। माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप के चरणों से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीर्थ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के बंदे, इस जन्म मरण से बंदे जो
तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। प्रेम से बोली जय सिया राम। तो आइए हम सब लोग माता जी के चरणों में भाव से प्रणाम करते हैं और हमारे बीच में